हेलो बच्चों लोग, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ज्वाला पर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आज फिर नए सिरे से एनडीए के लिए आज नई क्लास के साथ शुरू कर रहे हैं। तो पहले तो हम थोड़ी बात करेंगे कि पेपर एनालिसिस सब सारी चीज़ें आपकी ठीक रहीं और आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि फौजी गिव अप नहीं करता, नेवर गिव अप। इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे अपने। आज हम लोग जियोग्राफी के चैप्टर की एकदम बेसिक शुरुआत करेंगे। एकदम जियोग्राफी बढ़िया बेटे रखता है, ये भी इस बार भी 26 क्वेश्चन आए थे और आज हम लोग जियोग्राफी की बात करेंगे। तो जियोग्राफी को शुरू करने से पहले बच्चों के मन में ये आता है कि कहाँ से शुरू करें, जियोग्राफी को कहाँ से शुरू करें। तो उसकी बात करेंगे। जियोग्राफी, हम जियोग्राफी, ये दोनों वर्ड जो मेरा है, एक जियो है, एक आपका ग्राफी है। इस जियो का मतलब होता है मेजरमेंट, जो आपका जियो वर्ड है। क्योंकि जियोग्राफी पढ़ने से आपको पहले आपको अपने एनवायरनमेंट की चीज़ों को जानना होगा। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं तो वही आपका जियोग्राफी है। अब बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर जियोग्राफी एक फौजी क्या करेगा? भाई एक फौजी जियोग्राफी जान के क्या करेगा? तो बात यहाँ पे आती है कि आप, ऐसा तो है नहीं कि आपका अपने ज़िले में तो होगा नहीं पोस्टिंग। हो सकता है आप कहीं अदर जगह पर भेजे जाएंगे। मान लीजिए आप कहीं तमिलनाडु में जाते हैं, असम में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट या किसी भी एरिया या स्टेट में जाते हैं, तो आपको वहाँ का क्लाइमेट पता हो पूरा। वहाँ को आपका पूरा जितना वहाँ का सिस्टम क्या है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का बिहेवियर लोगों का कैसा है, वहाँ क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या वहाँ पे कास्ट हैं, कैसी वहाँ पर वेदर कंडीशन क्या है, वहाँ पर आपके फूड के लिए क्या है, और आपके जितनी भी चीज़ें हैं। तो इसलिए हम जियोग्राफी पढ़ते हैं ताकि हमें वहाँ का पहले आइडिया कुछ पता रहे कि हम वहाँ पर हमारी ऐसी टीम हमारी जाएगी तो उसको क्या क्या टास्क मिलेंगे, क्या उसके लिए परेशानियाँ होंगी। तो उसके लिए जियोग्राफी टॉपिक को शुरू किया हमने। जियो का ही अर्थ होता है अर्थ। जियो की जो मीनिंग होती है वो होती है अर्थ, और ग्राफिया का मतलब होता है स्टडी। जियो का मतलब होता है अर्थ, स्टडी का मतलब होता है ग्राफी। मतलब हम जियोग्राफी की स्टडी करेंगे, किसमें? अर्थ की। अर्थ मतलब धरती की। वही मैंने जितनी सारी बातें बताएं कि हम अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें होंगी, हाउ टू चेंज वेदर, हाउ टू चेंज डे एंड नाइट, हाउ टू चेंज मंथ, हाउ टू चेंज टाइप्स बोल सकते हैं, या फिर हम क्लाइमेट बोल सकते हैं कि हमारा क्लाइमेट कैसे चेंज कर रहा है, कैसे हमारे यहाँ दिन रात हो रही है, कैसे एक फ्रीज के बाद हमारा दूसरा मंथ शुरू हो रहा, कैलेंडर जिसे आप बोलते हैं। और बातें हम करेंगे इसमें। पूरे जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, खाने से लेकर के पूरा प्रोडक्शन से लेकर के कंज्यूमर तक की सारी बातें होंगी जियोग्राफी में। अच्छा, फिर रही बात जियोग्राफी की कि जियो में तो हम अर्थ कर लिए, स्टडी कर लिए, सर ठीक है। फिर इससे जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया कहाँ से बनेगा, तो उसके पार्ट हमारे पास जो पहले तो आपको समझ में आया होगा जियोग्राफी का मतलब क्या है कि अर्थ और स्टडी, मतलब इस पूरी धरती का अध्ययन करेंगे जियोग्राफी में। इसके 2 पार्ट्स हैं आपको पढ़ने हैं। एक इंडियन जियोग्राफी पढ़ना है, एक इंडियन और एक वर्ल्ड पढ़ना। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आपके बनते हैं। पढ़ना ये भी है, पढ़ना ये भी है। ऐसा जरूरी नहीं एनडीए वाला बच्चा ही पढ़ सकता है। इसे आप जो भी जहाँ भी जियोग्राफी यूज होती है, यूपीएससी से लेकर के एसएससी तक, सारे बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं एनडीए के, लेकिन मैं जो है जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, इन्हें एनडीए बोल दिया हूँ, इसलिए आप नहीं परेशान हैं कि सर सीडीएस वाले पढ़ें, एसएससी वाले पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो इंडियन जियोग्राफी में तो इसमें हम लोग पहली बात करेंगे ब्रह्मांड से। और इस ब्रह्मांड के बनने से पहले हम कुछ नेम को आपको बताएंगे, जैसे क्या क्या इस ब्रह्मांड का बनने क्या क्या है। तो पहला ही चैप्टर हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी में शुरू होता है, जिसका नाम है यूनिवर्स। यूनिवर्स हिंदी में इसे बोलते हैं ब्रह्मांड। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं, यूनिवर्स।
पहला ही चैप्टर यहीं पे हम लोग शुरुआत करेंगे। और अब की बार ही पहला क्वेश्चन आया था एनडीए में कि जो हमारा सूर्य है, आपने सुना होगा कि सूर्य जो है हमारे सोलार सिस्टम का सेंटर में है। बिल्कुल आप जानते होंगे, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि जो हमारा सन है वो सेंटर में है, इसके अराउंड में हमारे सारी क्या है, अदर प्लैनेट्स हैं। द सन इज सेंटर एंड अदर प्लैनेट्स अराउंड टू सन। तो उसने ये पूछा था कि जो हमारा सन है इसको किस साइंटिस्ट या किस आर्कोलॉजिकल या आप जियोग्राफिकल बोल लीजिए, किसने बताया कि हमारा सन जो है सेंटर में है। भाई आपने एनसीईआरटी का जब यूनिवर्स शुरू करेंगे तो आपको पहला मिलेगा कि जो हमारा सन है वो सेंटर में है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी हमारे कॉपरनिकस साहब ने। किसने कहा था? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस। पहला जियोग्राफी का पहला क्वेश्चन आया था एनडीए में, जो कि 4 मार्क्स का था। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए थे, न्यूटन, कॉपरनिकस, केपलर और एक दिया हुआ था गैलीलियो। पहला चैप्टर से पहला क्वेश्चन यही आया था कि सन को किसने बताया राउंड में। ठीक, तो हम लोग बात अब करेंगे किसकी? ब्रह्मांड की, यूनिवर्स। इसकी बात करेंगे। यूनिवर्स है क्या? यूनिवर्स का मतलब है एक प्रकार का ग्रुप, जैसे फैमिली ग्रुप, चीज ग्रुप, स्टूडेंट्स ग्रुप, टीचर्स ग्रुप, यूट्यूब चैनल का ग्रुप। भाई जितनी भी चीजें हैं वो ग्रुप हैं। तो ग्रुप में हम आज यूनिवर्स के जियोग्राफी का एक वर्ड ले रहे हैं, यूनिवर्स। इसमें हम बात करेंगे जो जो चीजें इसमें हैं। जैसे ब्रह्मांड में हमारा एक पूरा सोलार सिस्टम आएगा, उस सोलार सिस्टम में हमारे प्लेनेट आएंगे, उस प्लेनेट में हमारे पास आएगा जियो स्टेशनरी आएंगी, और हमारे सैटेलाइट आएंगे, और हमारा अर्थ तो आएगा ही। मतलब ब्रह्मांड में हमारी अर्थ आएगी, उस अर्थ में हमारे सैटेलाइट आएंगे, सैटेलाइट में जितनी भी चीज़ें हमारी हैं वो सारी चीज़ें आएंगी, सारी चीज़ मतलब आकाशगंगा से लेकर के तारे तक। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। यूनिवर्स कैसे ऑरिजिन हुआ इसका, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक बच्चों, बस 2 मिनट और आपकी क्लास चलेगी, ओनली 2 मिनट, क्योंकि ये टॉपिक आज शुरू हुआ है तो हो जाए। 2 मिनट की क्लास रहेगी, आप लोग थोड़ा और समय दें। ठीक है, तो यूनिवर्स जो है हमारा कैसे इसका ऑरिजिन हुआ है, तो इसके लिए बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे मत हैं। लेकिन मेनली एक मत हमारा जो आया सामने, एक थ्योरी जिसे आप बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। एक थ्योरी आई थी बिग बैंग थ्योरी। ये इसे किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे, इन्होंने इस थ्योरी को दिया। और क्या बताया? वैसे तो और हमारे यहाँ दोलन का सिद्धांत है, एक्सपैंडिंग का सिद्धांत है। तो इन्होंने बताया कि पहले एक पृथ्वी जो है छोटे से परमाणु, एक गोला था, एक कोई पिंड था, एक कोई पिंड था जिसका अत्यधिक सूक्ष्म क्या था? आयतन था, हाई टेम्परेचर एंड हाई डेंस। एक ऐसा पिंड जिसका तापमान ज़्यादा हो और अत्यधिक घनत्व वाला हो, उसमें क्या हुआ? संलयन हुआ, उसका एक्सप्लोजन। इसके टूटने से, इसके उसी पिंड के टूटने से उसमें अचानक परिवर्तन हुआ और उसका ब्लास्ट हो गया। उस पिंड का, जो हमारा पिंड था, उसका क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। वो जब वो पिंड ब्लास्ट हुआ, मान लीजिए ये आपका कोई पिंड है, जैसे कि आप कपड़ा भिगो लीजिए, गेंद को भिगो लीजिए पानी में, आपने गेंद को भिगो लिया, उसको पलटिए, उसके छींटी जो निकलती है ऐसे ऐसे, या आपने दीपावली में गोले दगाए होंगे, गोले पटाखे। जब आप पटाखे को दगाइए ऐसे, उसमें सुतली निकली होती है, जब आप पटाखे को दगाइए, ठीक है, ठीक सर लाएंगे पटाखा की फिल्म दिखाया जाएगा आप लोग को। पटाखे में जब आप आग को जलाते हैं तो देखिए, पहले तो पटाखा एक बंधा हुआ रूप है उसका, पटाखा पहले आपका बंधा हुआ रूप है, लेकिन जब आप उसमें आग लगाते हैं तो ये पूरा छितर दग जाता है, जिसे गांव भाषा में कहते हैं छितरा जाइबा पटकब तुमका। क्या कहते हैं? पटकब छितरा जाइबा। तो उसीलिए कहा गया है कि ये पूरा क्या हो जाता है? बिखर जाता है, एक्सपैंड कर जाता है। ये हमारा जो पिंड है ये क्या कर जाता है? एक्सपैंड कर जाता है। तो ऐसे ही एक कंडीशन थी हमारी पृथ्वी में ब्रह्मांड के उत्पन्न होने की। तो ये हमारा
क्या था, बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड आज की बातें थी। और एक क्वेश्चन की भी हमने चर्चा की, कापरनिकस कि सन को सेंटर में बताया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हुई, जो कि एक पिंड था, अत्यधिक तापमान और डेंस होने के कारण इसका विस्फोट हुआ, जिससे कि छोटे छोटे कण अलग अलग बिखर गए। उन्हीं में से एक पार्ट हमारा है अर्थ। क्या है, अर्थ। इस प्रकार से अर्थ का निर्माण हुआ है। बातें क्लियर। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार सबसे कंट्रोवर्सी रही है और ये ज़्यादा मत इसको मिला है, जो कि सारी चीज़ें इसमें थी। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आपकी क्लियर होंगी। आगे की क्लास कल हम लोग शुरू करेंगे, और ऑफलाइन के साथ साथ अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अच्छी बातें हैं, इसको हमारे मेरे चैनल पे होंगी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप कहीं से भी पढ़ें, मायने नहीं रखता, लेकिन जितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इसी के साथ हम आज लोग क्लास को एंड करेंगे। धन्यवाद।